नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है पेपर है सेकंड ग्रेड का और जीके वाला है और ग्रुप ए का है। एग्ज़ाम जो लगी है वो है 12/7/2026 को। आंसर की जारी की गई है 28/7/26 को। ठीक, 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं, बाकी के देखने बाकी है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन है, सभी के लिए काम का है, हल्के में ना लें, पूर्व धारणा ना बनाएं। ठीक है, सभी के लिए काम का है ये। चलिए देखते हैं, 20 से ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? मिर्जाई है, मिर्जाई, लहरिया, चुनरी, पोमचा। ठीक है, मिर्जाई अलग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। जब इसमें ना ये शीतला माता का चैत्र शुक्ल अष्टमी है, ये आरपीएससी की खासियत होती है। वो जैसे कि कथन पूरा सही देता है, मामूली त्रुटि देता है, तो उसको आपको पहचानना होता है। ठीक है, ये सही है, ये सही है ना, ये अष्टमी है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानी के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मार के मार दिया था किसको? मैक मेसन को, ठाकुर आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ठीक, मॉरिसन कहाँ से था? मॉरिसन, माइसन है ना, वो मॉरिसन भरतपुर थे। सावर्स, सावर्स, सावर्स कहाँ थे? सावर्स था मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट, और मेजर बटन कोटा में। ठीक है, और जनरल मारवाड़ वो तो प्रजामंडल से है। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए, जोधपुर के नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? कुशलराज सिंह भी। गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। नहीं पड़ेगी पर देख लेते हैं। 21 में 3 है, केवल सी सत्य है। गणेश्वर का टीला ढूढ़ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। गणेश्वर स्थल की तिथि 38 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए हैं, ये बात तो सही है। ठीक, गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध वो पुनः हो चाहे पहले हो, ताम्र जरूर मिलेगा। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी कहा जाता है। ठीक है, और वो जो आहड़ है ना, आहड़ HAD साकलिया, उसको ताम्र नगरी कहा जाता है। और जननी गणेश्वर सीकर को कांतली काकनी नदी के, कांतली काकनी आंतरिक प्रवाहिक नदी है सीकर में। सीकर, सीकर से सीकर है, सीकर में क्या है तो खुदड़ जो घटना हुई थी ना वो सीकर में हुई थी। किशोरी देवी सीकर से ही संबंधित है। 21 में 3 सी सत्य है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए। राजस्थान के घन वैद्यों की कार्य प्रणाली और बनावट के संबंध निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाए जाने वाले एक छोटा मिट्टी का बांध बिल्कुल नहीं है। झांझ तो वो बड़े बड़े ताशे होते हैं, भाई समझ, मिट्टी का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये ए और बी है इसमें। 22 में 4, 22 में 4 का मतलब है भाई साहब सी है ओनली। हाँ तो सही तो है। गलत है भाई समझ में, तो यही तो गलत है। ये मिट्टी का नहीं होता है, मेन बात ये है। वो जैसे कि मजीरा जहाज होते हैं ना, उस प्रकार का होता है, घन वैद है ये। खड़ताल में खेड़े से लकड़ी, खड़ताल के लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। दोबारा देते हैं, एक और बी। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। खड़ताल, अब जैसे कि अगर बात ही आई है ना, तो सुन मेरी बात। जैसे कि भाई ये बताइए तत्वैध कौन कौन से हैं। अब ततन है तो इसका मतलब है एक तो है रावण हत्ता, रावण है ता, तो तय आ रहा है इसमें ना, तो रावण हत्ता तत्वैध है। अब एक है कै मा ये और चा,
जब ये चा है ना, इसको काट के अपन ने ता कर रखा है, यानी कि जो जो तहते आएंगे वो तत्वैध है। तो रावण हत्ता कमाया था जंतर में ही है, रावण हत्ता कमाया था जंतर। भपंग याद करना ही पड़ेगा भाई। भपंग जैसे किस प्रकार से वो खोल होती है, तार होता है एक, उसको शानदार आवाज़ लगती है, टू 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 की है ना। भपंग ज़्यादातर अलवर भरतपुर में बजाया जाता है, खासतौर से अलवर में। ठीक है, तत्वैध। और घनवैद्य कौन से हैं? घनवैद्य है जैसे कि एक हो गया जो चमड़े की खाल से बने हुए थे, चंग है, ठीक है, ढोलकी है और ढोल है ना, नौबत है, ठीक, घेरा है। और इसके बाद में घनवैद्य, घनवैद्य है या फिर अभिनद्य वाद्य है? घनवैद्य या अभिनद्य? अभिनद्य वाद्य है ये। घनवैद्य तो ये होते हैं कौन कौन से, जैसे कि तसली, थाल, ठीक, थाड़ी, मजीरा, झांझ, है ना, ये होते हैं घनवैद्य। जैसे कि घन अगर की बात करें तो मंदिर का घंटा, ठीक है, वो घंटी बजाते हैं ना, उससे याद। घनवैद्य मंदिर की घंटी, वो इस प्रकार के, जैसे कि घंटी हो, घंटा हो, मजीरा हो, तसली हो, थाल हो, थाड़ी हो, है ना, ये घनवैद्य है। खंजरी हो, खंजरी, ठीक है, ये घनवैद्य है। अभिनद्य वाद्य जो चमड़े की खाल से मड़े हुए होते हैं, जैसे ढोल की टाइप। तत्वैद्य में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन उसने तत्वैद्य से एक और कुछ क्वेश्चन पूछा था, शानदार, जोरदार। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, कान का कच्चा किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को। अजीत सिंह की रक्षा किसने की थी? अजीत सिंह की रक्षा रामचंद्र सेन ने की थी। भोला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? नहीं, रामचंद्र सेन ने क्यों नहीं, दुर्गादास राठौड़ ने की थी। भोला बिसरा शासक कहा जाता है चंद्रसेन को। और जो भाद्रा जो है ना, वो किसकी राजधानी थी? चंद्रसेन जी की थी, ठीक है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन को ही कहा जाता है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, और जैसे कि है ना वो राठौड़ों की राजधानी कौन सी है? तो राठौड़ों की राजधानी है ना, वो है मंडोर। आपातकालीन राजधानी थी मंडोर, जैसे राठौड़ में रह आ रहा है, मंडोर में भी रह आ रहा है ना। तो राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी, कोई दिक्कत नहीं है। और राठौड़ों की जो कुलदेवी थी ना, उनका नाम बताइए। कुलदेवी थी नागणेची माता। नागणेची माता, राठौड़ कुलदेवी नागणेची माता है। चाक्षु, चाक्षु कहाँ है? चाक्षु जयपुर में है। शीतला माता का मेला भरता है, ठीक है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी मतलब जैसे कि चैत्र है, चैत्र मतलब अप्रैल, जब होली के बाद में 8वां दिन, ठीक, जब बैसोड़ा मनाते हैं। बैसोड़ा यानी कि शाम की भोजन बना लेते हैं, जब सुबह जाते हैं माता पर चढ़ाने के लिए, है ना, वो है शीतलाष्टमी, बैसोड़ा। बच्चों की रक्षार्थ कही जाती है, चेचक की से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है शीतला माता को। चाक्षुम भरता है जयपुर में। गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? और ये जयपुर में ही है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? आमेर के मान सिंह, जलाल खां, शाहबाज खान, बीकानेर के राय सिंह। निम्न से कौन सा युग रामस्नेही संप्रदाय की शाखा रामपुरा संस्थापक संत से सही सुमेलित है? चॉइस 3 है भाई, यही सही है। खेड़ापा जोधपुर रामचरण दी। अब ये और भी हैं, लेकिन ये ओटे सोटे दे दिए इसने, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा, खेड़ापा जोधपुर, रैण नागौर, सिंगतल बीकानेर में है ना, तो सिंगतल बीकानेर में है। रैण है, रे नागौर है, खेड़ापा जोधपुर है, शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक। बी से भीलवाड़ा, बी से विजय सिंह पथिक, बी से ही बिजोलिया भी भूप सिंह 55 का नाम था। चॉइस में 3। निम्न में से कौन सा युग रामस्नेही संप्रदाय की शाखा रामद्वारा के संस्थापक संत सही सुमेलित है? खेड़ापा जोधपुर, राम से रामचरण जी। रैण नागौर, सिंहतल बीकानेर सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा सही है। 2 मंजिला बेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। 2 मंजिला बेदी भवन
नाहरगढ़ कर दें क्या, कि कुंभलगढ़ करें? नहीं, कुल मिला के बात तो ये नहीं आता, तुक्का देने की बात है, तो फिर कुंभलगढ़ करते हैं दिखाना 25 में। सही है भाई। अब ये ऐसे किया है कि भाई कुंभलगढ़ है ना, वहाँ कुंभा जी का शासन था, कुंभा जी ने सबसे ज़्यादा निर्माण करवाया था, तो ये होगी ना 2 मंजिला वेदी भवन, क्योंकि छोटी मोटी बात है नहीं है, तो गारंटी से यहीं होगा, तो इस वजह से तुक्का दिया था। ये 2 मंजिला वेदी भवन के दुर्ग का आकर्षण है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो हरिभाई किंकर, हरिलाल सिंह, नेतराम चौधरी, गोविंद राम। पता नहीं है भाई। 26 में 3 है, हरिभाई किंकर। निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? हरिभाई किंकर नहीं है। निम्न किसान आंदोलन में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? हरिभाई किंकर। जबकि हरलाल सिंह है, नेतराम चौधरी है, गोविंद राम है, हरलाल सिंह है, ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन से हरलाल सिंह, नेतराम चौधरी और गोविंद राम। तगड़ा क्वेश्चन दिया है भाई, हरलाल सिंह, नेतराम चौधरी और गोविंद राम। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? किस राजवंश की शाखा राजस्थान में, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? तो फिर कचवाहा, आड़ा चौहान, आड़ी रानी, चूंडावत। काट दियो सिर छत्राणी है ना, आड़ी रानी। तो गोहिल बाटी। मध्य प्रदेश में तो फिर अब जैसे कि हाड़ा चौहान एक तो यहाँ है, हाड़ौती इधर ही तो है, कछवा जयपुर में, तो ये तो नहीं है इधर तो है ना, भाटी तो जैसलमेर में है, और ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश की, और हाड़ा चौहान ही करें क्या? तो भाई कछवा है, 27 में 1। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवाहा, ठीक। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवाहा, 27 में 1। सत्ताईस में 1 है कछवाहा। किसे किसान नेताओं ने, निम्न किसान नेताओं में कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? 26 में 3। हरलाल सिंह है, नेतराम चौधरी है, गोविंद राम है। नेतराम चौधरी, गोविंद राम, हरलाल सिंह। निम्न में किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवा है भाई, कछवा तो जयपुर में थे, कछवा का शासन तो जयपुर में था, हाड़ा चौहान भाटियों का शासन जैसलमेर में था। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा से संबंधित नहीं है? निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा से संबंधित नहीं है? पता नहीं है। 28 में 1। जोरना देवान श्री प्रताप सिंह जीरा, ये नहीं है। जबकि चांदल जीरी बेली, बाबूजीरा चंद, गोगाजीरा रसावला। निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध, कभी कभी है ना इस प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कि ये सब सेम से लग रहे हैं, ये अलग है तो ये हो जाता है कभी कभी सही क्वेश्चन, नहीं भी आए तो भी। निम्न रचना में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा से संबंधित नहीं है? बीटू मेहा से संबंधित, तो इसका मतलब है ये नहीं है। जबकि चांदाजीरी बेली, बाबूजीरा चंद, गोगाजीरा रसावला। कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि, मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि कौन है? बीटू मेहा। मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि है बीटू मेहा। से संबंधित नहीं है बीटू मेहा। जबकि निम्न रचना में कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बीटू मेहा से संबंधित नहीं है? तो ये हटा दिया। तो मारवाड़ प्रसिद्ध कवि कौन है? बीटू मेहा। रचना कौन कौन सी है? चांदाजीरी बेली,
बाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्न किस रेजिमेंट से संबंधित है? अब ये तो है ना हमारा राजस्थान। RPSC का सीधा जुगाड़ ये है ना, जैसे कि वो सब चीज़ को फॉलो करती है, वो हमारा राजस्थान से भी क्वेश्चन पूछेगी। वो जो SST की जो ओल्ड वो ये RSSB की 2021 2021 की बुक की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है। और जो ये है ना कौन सा हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी पूछती है, NCERT से भी पूछती है, ओल्ड क्वेश्चनरों पर यानी सबसे पूछती है। कहने का मतलब यह है। और RSSM भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर और हमारा राजस्थान वो फैक्ट पूछती है। RSSM भी ये फैक्ट के साथ साथ समझ पे आधारित भी क्वेश्चन पूछती है। RPSC के 10-15 क्वेश्चनों में आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो वो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो जो है ना RSSC वो कॉमन सेंस से नहीं हो सकते। वो फैक्ट याद है तो हो सकते हैं, वरना नहीं। परमवीर है ना, पैसे परम, पैसे पीरू, पैसे प्रथम, ठीक है। तो मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्न किस रेजिमेंट? राजपूताना ही राइफल थे, और तो कोई नहीं था ना, ज़्यादातर राजपूताना ही राइफल से थे। 29 में है ना राजपूताना राइफल। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हेमचंद चंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। अब इसमें मामूली मिस्टेक है, पूरा कथन गलत नहीं है। तो जैसे कि ये इसमें डेट मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर धर्मस्तूप में मिस्टेक हो सकती है, रामनारायण चौधरी की जगह दूसरा आ सकता है, यहाँ पर डेट अलग होगी। देखते हैं 30 में 2, यानी कि A और B ये सही है। हेमचंद्र चंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासक के बारे में खुला पत्र लिखा था। तो शायद है ना ये जो हेमचंद चंगानी ने लॉर्ड इरविन को नहीं लिखा होगा, कोई और होगा, ये है बात। निम्न से कौन सा से कथन सही हैं? जब 30 में 2 है, 30 में 2 का मतलब है A और B। 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। छब्बीस जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया। दोबारा से देखते हैं, ये शायद है ना हिंदी ग्रंथ अकादमी से है ये जो हमारा राजस्थान और ये यहाँ से नहीं है, और शायद वो 9वीं की कक्षा है ना हमारा राजस्थान, वहाँ से हो तो वही आंदोलन। 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में। अब है ना वो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये बताइए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में 1927 में। बम्बई में 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय चुना गया था। बम्बई में 1927 में। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। धर्मस्तूप चूरू में है, अच्छा। तो 1927 में मुंबई के अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। ठीक भाई। छब्बीस जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये देखें क्या हेमचंद्र चंगानी ने दिखाना है, देखते हैं, रुक पता तो चले क्या आएगा इसमें। ये बताइए, ये जो है हेमचंद्र चंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था, क्या यह सही है? मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि हेमचंद चंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। तो क्या आपके पास? अरे नहीं, ये जो हेमचंद्र चंगानी है ना, चंगानी, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? क्या वायसराय लॉर्ड इरविन सही है या फिर कोई और आएगा वायसराय?
मुझे अभी भी हेमचंद्र छंगाणी द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखे गए किसी खुले पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, ताकि मैं इसे ठीक से देख सकूं? ये आरपीएससी के क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो ये बताइए क्या आएगा इसमें। हेमचंद्र छंगाणी के बारे में बताइए तो। मुझे अभी भी हेमचंद्र चंगाणी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच किसी खुले पत्र के बारे में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिल रहा है। क्या आप कृपया आरपीएससी के इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? तो हेमचंद्र छंगाणी के बारे में बताइए। हेमचंद्र छंगाणी को तो जानते होंगे, हेमचंद्र छंगाणी। मुझे अभी भी हेमचंद्र चंगाणी या छंगाणी के बारे में 30 में 2 है, ए और बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर 31 में 4 है, 31 में 4 है, यानी कि 1 और 2, 1 और 2। इकतीस में 4 है। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया था। आरपीएससी का यही तरीका है, इसी प्रकार से पूछती है वो। 31 में 4, 32। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 एन संबंधित है। 32 4 नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से एन की बात है। ठीक है, नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से। रिजर्व और सीटें म्यूनसिपलिस। ठीक, 243 टी। टी का मतलब एन, 243 टी। ठीक, आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विच नगर पालिका में सीटों का आरक्षण से। रिजर्वेशन ऑफ सीटें म्यूनसिपलिटीज है ना। 32 में 4 है। राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? क्या करें इसमें? 3 फरवरी, 26 मार्च, 16 जनवरी, 1 जनवरी। 3 फरवरी करें क्या भाई इसमें? यहाँ पर 26 मार्च, 33 में 3 फरवरी 1973 है। राजस्थान लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 है। ठीक, 3 फरवरी 1973 है। लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 है ना। 3 और 73, 1973। और वो जो है ना, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था? और नहीं, 2000 में हुई थी। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था? 1999। जैसे कि भाई मानव है ना, मानव ह्यूमन राइट्स अधिवेशन, तो उसको अपन ने दी है 2000 का नोट। ठीक, तो ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना 2000 में हुई थी। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में। और रोडवेज परिवहन वैन RTCDC की जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। 3 फरवरी 1973। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति की, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी। 34 1 है, न तो एक है और न ही 2 है। छोड़ तो फिर भाई। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 4 1 है। एक है, 35 में 1। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949। 30 अप्रैल 2024 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 1। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949।
फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? 37 में 2 जगन्नाथ पहाड़िया से। फॉर मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? जगन्नाथ पहाड़िया से। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? जगन्नाथ पहाड़िया से। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? राजस्थान के विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासनों। ये तो नहीं आनी चाहिए, तो फिर हाँ, ये तो अलग ही दिख रहा था ना ऑप्शन, चाहे आए चाहे ना आए। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? प्राक्कलन समिति है, लोक उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी आश्वासनों पर समिति। कभी कभी वो जो है ना अलग दे देता है, जो लग जाता है पता, चाहे ना भी आए तो। अगर ज़्यादा गहराई से जाते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत होता। राजस्थान विधानसभा की जो तो 0/0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी सही है उतनी ही गलत है। राजस्थान विधानसभा की ज़्यादा गलत है। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो ये नहीं है। जबकि कौन कौन सी है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? क्वेश्चन कहाँ से दिया है? वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? तीनों ही कर दें क्या तो इसमें? 4, 1 और 2 है भाई, जोधपुर, जयपुर, अजमेर नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पता नहीं, 40 में 1 पाली, जबकि बीकानेर, कोटा और डूंगरपुर। राजस्थान निम्नलिखित किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया? पाली, बीकानेर है, कोटा है, डूंगरपुर है। 14 मई 2024 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? 14 मई 2024 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? दादोजी। तो दादोजी गोगाजी, गोगाजी प्रोफेसर नागौर करनाल। तो फिर डेगा ना भैया, मेड़ता है, मेड़ता है। 14 मई 2024 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? ये पढ़ा था खूब अच्छी तरीके से, मेड़ता है, लेकिन ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन मेड़ता। तो दादोजी ददेरवा चूरू से संबंधित है ना। गोगाजी जैसे कि गोगाजी है, गोगाजी ददेरवा चूरू से, ठीक है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, प्रोफेसर नागौर करनाल, लेकिन वो ना होके ये अलग है इसमें ना। मई 2024 में दादोजी की मूर्ति का अनावरण मेड़ता है, मेड़ता नागौर, डेगाना नागौर, प्रोफेसर नागौर, प्रोफेसर तैसे से प्रोफेसर नागौर करनाल है। तेजाजी, ठीक है, प्रोफेसर नागौर करनाल तेजाजी है, प्रोफेसर नागौर करनाल तेजाजी है। टंगस्टन डेगाना वो नागौर में है, मेड़ता भी नागौर में ही है, मेड़ता। IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। थेरानोटिक चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति, पैराडाइम शिफ्ट का प्रतीक है, जिससे निदान और उपचार थेरेपी को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है।